नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में 2025 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ एक नया राजनीतिक तूफान उठ रहा है और इस तूफान के केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी बिहार में बढ़ती सक्रियता ये साफ कर रही है कि बिहार चुनाव में उन्हें कम से कम 90 सीटें चाहिए। अब जाहिर सी बात है, पिछला चुनाव उन्होंने 70 सीटों पर लड़ा था, तो इस बार महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ेगी ही। भले ही उन्होंने पिछले चुनाव में कुछ खास नहीं किया हो। 6 जून को नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां होने जा रहे ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी की मौजूदगी इस बात का साफ संकेत देती है कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी पार्टी नहीं बल्कि बिहार की सियासी धारा को मोड़ने वाली ताकत बनना चाहती है। 5 महीनों में छठी बार बिहार का दौरा ये कोई सामान्य राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस की अकेली उड़ान है, जो महागठबंधन के भीतर बढ़ते कॉन्ट्राडिक्शंस और नेतृत्व की खींचतान को उजागर कर रही है। सवाल अब यह नहीं है कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बोलेंगे, बल्कि यह है कि वो किस इरादे से बार बार नीतीश और तेजस्वी के गढ़ में दस्तक दे रहे हैं। पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियान सिर्फ नारों की शक्ल में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नए एजेंडे की घोषणा के रूप में उभर रहे हैं, जो सीधे सीधे ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ये वही वोट बैंक है जो दशकों से नीतीश और लालू की सियासी ताकत का आधार बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी अब इसी किले में सेंध लगाने को तैयार हैं। तेजस्वी से राहुल गांधी की दूरी अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि बिहार की सियासत का असली नाटक बन चुकी है। अंदर खाने की चर्चाएं कहती हैं कि तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 30 से 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस 2020 में मिली 70 सीटों के बावजूद सिर्फ 19 जीतने का बोझ खुद से उतार फेंकना चाहती है और नेतृत्व में बराबरी या उससे अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इसी खींचतान ने माई बहिन मान योजना को भी विवाद का रूप दे दिया, जिसे कांग्रेस ने अपने बैनर तले लॉन्च कर आरजेडी को सीधा एक चुनौती दे डाली। ये घटनाएं महागठबंधन की एकता में बढ़ती दरार और इशारा करती हैं। राहुल गांधी की रणनीति अब स्पष्ट है। वो सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण पर नहीं टिकना चाहते बल्कि ओबीसी, ईबीसी और दलितों को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाना चाहते हैं, जो न सिर्फ तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती देगा बल्कि नीतीश के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाएगा। और यही कारण है कि असली लड़ाई है पहचान की, नेतृत्व की और प्रासंगिकता की। लेकिन यह अकेली उड़ान जितनी ऊंची है उतनी ही जोखिम भरी भी है। एआईएमआईएम ने 2020 में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर आरजेडी को झटका दिया था और अगर इस बार कांग्रेस आरजेडी में तालमेल नहीं बैठा तो पूरा महागठबंधन एनडीए के सामने बिखर सकता है। राहुल गांधी बिहार में नया अध्याय लिखना चाहते हैं, लेकिन यह प्रयोग कहीं गठबंधन की किताब को ही फाड़ न दे। नालंदा की धरती पर ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में जब राहुल गांधी, तेजस्वी और नीतीश की सरकारों को बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करेंगे तो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि कांग्रेस की स्वतंत्र लड़ाई की हुंकार सुनाई देगी। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की इस नई राह को स्वीकार करेगा आरजेडी और बिहार, या महागठबंधन के भीतर कि ये लड़ाई अंत में एनडीए की जीत की राह आसान करेगी। अगले कुछ महीनों में इस सवाल के जवाब जो हैं वो हासिल हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। अब हर कदम, हर मंच, हर सम्मेलन एक पटकथा लिख रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।